दोस्तों, भगवत गीता हमें स्थायी खुशी पाने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करती है। इसकी शिक्षाओं पर आधारित कुछ तरीके हैं। आज हम इसी तरीके के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता में बताई गई इंद्रियों को नियंत्रित करने की अवधारणा को समझने के लिए कुछ इस तरह से समझें कि आपकी इंद्रियां 5 घोड़ों की तरह हैं और आपका मन साथी है। जिस प्रकार एक साथी सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचने के लिए घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आपको एक पूर्ण जीवन जीने के लिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। हमारी इंद्रियां दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध लगातार हमारे आसपास की दुनिया से आनंद की तलाश कर रही हैं। वे हमें स्वादिष्ट भोजन, सुंदर दृश्य या सुखद ध्वनि जैसे अस्थायी सुखों की ओर खींचते हैं। हालांकि यह सुख आनंददायक है, लेकिन यह अल्पकालिक है और अगर हमसे बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो असंतोष पैदा कर सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ है इन इच्छाओं को प्रबंधित करना ताकि वे हम पर हावी न हो जाना। यह अपनी इंद्रियों का मालिक होने जैसा है, उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित न करने दें। हर आवेग में शामिल होने के बजाय आप बुद्धिमानी से चुनाव करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, आप एक स्वादिष्ट मिठाई का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा नहीं खाते क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इंद्रिय नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर हम अपनी इंद्रियों को हर चीज में आनंद की तलाश में अनियंत्रित कर देते हैं, तो हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन सकते हैं। इससे असंतुलन, नाखुशी और यहाँ तक कि नुकसान भी हो सकता है। यदि रथ दौड़ में घोड़े नियंत्रण से बाहर हो जाएं, वे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जिससे अराजकता और विनाश हो सकता है। इसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां हमारे जीवन में अराजकता का कारण बन सकती हैं। इंद्रिय नियंत्रण का अभ्यास करने से आप में अनुशासन और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। आप संयम से सुखों का आनंद लेना सीखते हैं और हानिकारक प्रलोभनों से बचते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि आप बिना आदी हुए या उन पर निर्भर हुए मन लगाकर उनका आनंद लें। आप दैनिक जीवन में केंद्रीय नियंत्रण का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों और उनकी इच्छाओं के प्रति जागरूक होकर शुरुआत करें। जब आपको तीव्र इच्छा महसूस हो तो रुकें और अपने आप से पूछें कि क्या उस इच्छा को पूरा करना वास्तव में फायदेमंद है। उन चीजों को न कहना सीखें जो अस्थायी खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप स्वस्थ भोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद को संतुलित आहार के दीर्घकालिक लाभों की याद दिलाकर जंक फूड के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं। यदि आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके अनावश्यक खरीदारी से बच सकते हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण जीवन के सुखों का आनंद लेने और आत्म नियंत्रण बनाए रखने के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। इंद्रिय नियंत्रण का अभ्यास करके आप अस्थायी सुखों के पीछे भागने से उत्पन्न असंतोष से मुक्त होकर अधिक संतुलित पूर्ण जीवन जी सकते हैं। शर्मा एक जादुई औषधि की तरह है जो आपके दिल को ठीक कर सकती है और आपको आजाद कर सकती है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप उनके प्रति महसूस होने वाले से चोट या नाराजगी को दूर कर देते हैं। यह कहने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। यह स्वयं को उन नकारात्मक भावनाओं से नष्ट करने के बारे में है जो आपको रोक रही हैं। अगर आप पत्थरों से भरा एक भारी बैग ले जा रहे हैं, प्रत्येक चट्टान उस द्वेष या चोट का प्रतिनिधित्व करती है जिसे आपने पकड़ रखा है। आप जितनी अधिक चट्टानें ढोएंगे, आपका बोझ उतना ही भारी हो जाएगा। क्षमा करना उस बैग को उतार कर रख देने जैसा है।
अचानक आप हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। शर्मा केवल दूसरों के बारे में नहीं है, यह स्वयं को क्षमा करने के बारे में भी है। हम सभी गलतियां करते हैं और कभी कभी हम अतीत में किए गए कार्यों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन इन नकारात्मक भावनाओं को मन में बनाए रखने से हमें ही नुकसान होता है। स्वयं को क्षमा करने का अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना। जब आप क्षमा विकसित करते हैं तो आप अपना हृदय प्रेम और करुणा के लिए खुलते हैं। आप लोगों की खामियों पर ध्यान देने के बजाय उनमें अच्छाइयां देखना शुरू कर देते हैं। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपके रिश्तों को बदल सकता है और आपको दूसरों के करीब ला सकता है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हुआ उसे आप भूल जाएं, या आपको उस व्यक्ति के साथ समझौता करना होगा जिसने आपको चोट पहुंचाई है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुनते हैं जो आप पर दबाव डाल रही है। यह एक उपहार है जो आप स्वयं को देते हैं, जो आपको अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता है। शिकायतों और पिछली गलतियों को छोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक है। यह एक भरे हुए कमरे में फंसने के बाद एक खिड़की खोलने और ताजी हवा को अंदर आने देने जैसा है। क्षमा आपके मन को नकारात्मकता से मुक्त करती है और आपको सकारात्मकता और आनंद को अपनाने की अनुमति देती है। तो आप अपने जीवन में क्षमा कैसे विकसित कर सकते हैं? सहानुभूति का अभ्यास करके शुरुआत करें। यह समझने की कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति में वैसा व्यवहार क्यों किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके कार्यों से सहमत होना होगा, लेकिन समझ आपको करुणा खोजने में मदद कर सकती है। इसके बाद आत्म ट्रेन और आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने आप से उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करें जो आप किसी मित्र के साथ करते हैं। याद रखें, आप इंसान हैं और क्षमा के योग्य हैं। अतीत को जाने दें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी यहाँ नहीं है। हमारे पास अब इतना ही है। अतीत को भुलाकर आप वर्तमान को अपना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। कृतज्ञता एक महाशक्ति की तरह है जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह आपके और आपके आसपास होने वाली छोटी बड़ी अच्छी चीजों की सराहना करने के बारे में है। जब आप कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करते हैं तो आप चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर सुबह उठकर आप नए दिन के लिए धन्यवाद कहते हैं। आप अपनी खिड़की से आती सूरज की रोशनी, बाहर चहचहाते पक्षी और अपने बिस्तर की गर्माहट की सराहना करते हैं। जब आप कृतज्ञता के साथ उनके पास आते हैं तो यह संरक्षण अनमोल हो जाते हैं। कृतज्ञता का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह आपके दिल की गहराइयों से आभारी महसूस करने के बारे में है। यह आपके जीवन में आशीर्वादों को पहचानने और उनके लिए वास्तव में आभारी होने के बारे में है। जब आप कृतज्ञता विकसित करते हैं तो आप जीवन को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव शांति और संतुष्टि की भावना ला सकता है जो कोई भी भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं कर सकती है। कृतज्ञता आपके हृदय को दया और करुणा के लिए भी खोलती है। जब आप अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और जहां भी जाते हैं सकारात्मकता फैलाते हैं।
तो आप अपने जीवन में कृतज्ञता कैसे विकसित कर सकते हैं? कृतज्ञता पत्रिका रखकर शुरुआत करें। हर दिन 3 चीजें लिखी जिनके लिए आप आभारी हैं। वे उतने ही सरल हो सकते हैं जैसे स्वादिष्ट भोजन, किसी मित्र का दयालु शब्द, दिया सुंदर सूर्यास्त। उन्हें लिखने से आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। आप दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उन लोगों को धन्यवाद कहें जो आपके जीवन में बदलाव लाते हैं, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त हो या कोई अजनबी हो जिसने आप पर दया की हो। अपना आभार व्यक्त करके आप न केवल दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि अपनी प्रशंसा की भावना को भी मजबूत करते हैं। कृतज्ञता विकसित करने का दूसरा तरीका वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यहाँ और अभी में पूरी तरह से मौजूद रहने का प्रयास करें। जो वहाँ मौजूद होते हैं तो आप अपने आसपास मौजूद आशीर्वादों की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन में खुशी, शांति और पूर्णता ला सकता है। कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करके आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और दुनिया को अधिक सकारात्मक और सार्थक तरीके से अनुभव कर सकते हैं। सेवा या सेवाओं बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना दूसरों की मदद करने का कार्य है। यह निस्वार्थ होने और दूसरों के जीवन और समग्र रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित करने के बारे में है। जब आप निस्वार्थ सेवा में संलग्न होते हैं तो आप न केवल जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान दे रही है। आपके कार्य उन लोगों के लिए आराम, राहत और आशा ला सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, और आपकी दयालुता दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सेवा का अर्थ केवल भौतिक वस्तुएं देना नहीं है, यह आपका समय, ऊर्जा और करुणा देने के बारे में भी है। आप कई तरीकों से दूसरों की सेवा कर सकते हैं, जैसे स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करना, किसी बुजुर्ग पड़ोसी को काम में मदद करना या बस कठिन समय से गुजर रहे किसी व्यक्ति की बात सुनना। सेवा के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक यह है कि यह न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाती है बल्कि आपके लिए भी अत्यधिक खुशी और संतुष्टि लाती है। जब आप अपने कार्यों का प्रभाव देखते हैं और जिनकी आपने मदद की है उनके चेहरों पर मुस्कान देखते हैं तो आपको संतुष्टि और उद्देश्य की गहरी अनुभूति होती है। इसके अलावा निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने से आपको सहानुभूति, करुणा और विनम्रता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल और गुण विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बना सकता है और आपको अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करने में मदद कर सकता है। सेवा व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको कृतज्ञता और संतुष्टि की भावना विकसित करने में मदद कर सकता है, साथ ही दूसरों और अपने आसपास की दुनिया के साथ आपके संबंध को गहरा कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण निस्वार्थ सेवा के महत्व को सिखाते हुए कहते हैं कि परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने से आध्यात्मिक विकास और मुक्ति मिलती है। सेवा में संलग्न होकर आप स्वयं को इस शिक्षा के साथ जोड़ते हैं और मानवता की भलाई में योगदान करते हैं। सेवा एक महान और संतुष्टिदायक प्रयास है जो आपके जीवन में अर्थ और उद्देश्य ला सकता है। दूसरों और समाज की निस्वार्थ भाव से मदद करके आप न केवल दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं बल्कि तृप्ति और खुशी की गहरी अनुभूति भी करते हैं। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपको जीवन के उतार चढ़ाव, शालीनता और लचीलेपन के साथ पार करने में मदद कर सकता है।
यह कठिनाइयों का सामना करते हुए शांत और संयमित रहने की क्षमता है, यह जानते हुए कि सब कुछ अपने समय पर सामने आएगा। जीवन चुनौतियों और बाधाओं से भरा है और जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो निराश या अभिभूत महसूस करना आसान होता है। लेकिन धैर्य या धृति विकसित करने से आपको इन चुनौतियों से अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से निपटने में मदद मिल सकती है। धैर्य के प्रमुख पहलुओं में से एक यह समझना है, सब कुछ अपनी समय सीमा के अनुसार होता है। जैसे एक फूल को खिलने में समय लगता है या एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में चीजों को सामने आना में भी समय लगता है। जीवन के इस प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करके आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं और अधिक शांतिपूर्ण दिमाग से चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। धैर्य आपको दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का मूल्य भी सिखाता है। बाधाओं का सामना करने पर हार मानने के बजाय धैर्य आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही प्रगति धीमी हो। इसके अलावा धैर्य विकसित करने से दूसरों के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। जब आप धैर्यवान होते हैं, तो आप ध्यान से सुनने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और शांति से प्रतिक्रिया देने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे बेहतर संचार और कम संघर्ष हो सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण धैर्य के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को धैर्य और संतुलन के साथ सहन करने में सक्षम है, वह वास्तव में बुद्धिमान है। धैर्य विकसित करके आप स्वयं को शिक्षा के साथ जोड़ते हैं और आंतरिक शांति और ज्ञान की भावना विकसित करते हैं। तो आप अपने जीवन में घायल कैसे विकसित कर सकते हैं? सचेतनता का अभ्यास करने और क्षण में उपस्थित रहने से शुरुआत करें। जब आप सचेत होते हैं, तो आप एक प्रतिक्रिया किए बिना अपने विचारों और भावनाओं का बेहतर ढंग से निरीक्षण करने में सक्षम होते हैं, जो आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का अधिक धैर्य और स्पष्टता के साथ जवाब देने में मदद कर सकता है। आप कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके भी धैर्य विकसित कर सकते हैं। आपके पास मौजूद आशीर्वाद की सराहना करके आप अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त धैर्य विकसित करने के लिए अभ्यास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब आप इस गुण को विकसित करने पर काम कर रहे हो, तो अपने आप में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि रोल एक दिन में नहीं बना था और धैर्य विकसित करना एक यात्रा है जिसमें समय और प्रयास लगता है। धैर्य एक मूल्यवान गुण है जो आपको जीवन की चुनौतियों को शालीनता और लचीलेपन के साथ पार करने में मदद कर सकता है। धैर्य विकसित करके आप तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ अपना सकते हैं। विनम्रता एक शक्तिशाली गुण है जो आपके जीवन और रिश्तों को बदल सकता है। यह दूसरों की महानता को पहचानने और अपनी सीमाओं को स्वीकार करने के बारे में है। जब आप विनम्रता विकसित करते हैं, तो आप अपना दिल गहरे संबंधों और समझ के लिए खोलते हैं। विनम्रता यह पहचानने से शुरू होती है कि हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ मूल्यवान है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो। जहां खुले विचारों वाला होने और दूसरों से सीखने के इच्छुक होने के बारे में हैं, भले ही वे आपसे अलग हो। जब आप विनम्रता के साथ दूसरों से संपर्क करते हैं, तो आप उनके साथ सम्मान और दयालुता से पेश आते हैं, जो आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है और विश्वास पैदा कर सकता है। विनम्रता में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करना भी शामिल है।
यहाँ अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होने के बारे में है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। जब आप विनम्र होते हैं तो आप मदद मांगने या गलत होने पर स्वीकार करने से डरते नहीं हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास और प्रगति हो सकती है। विनम्रता का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह आपको दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जोड़ने की अनुमति देती है। जोरदार विनम्र होते हैं तो आपके ध्यान से सुनने, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और दया दिखाने की अधिक संभावना होती है, जहां सार्थक संबंध बना सकता है और एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दे सकता है। विनम्रता आपको जमीन से जुड़े रहने में भी मदद करती है और आपके अहंकार को रास्ते में आने से रोकती है। जब आप विनम्र होते हैं तो आपको दूसरों से मान्यता या अनुमोदन प्राप्त करने की संभावना कम होती है। इसके बजाय आप उस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं जो वास्तव में मायने रखता है, और अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण विनम्रता का महत्व सिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सभी को प्रिय होता है। विनम्रता विकसित करके आप स्वयं को इस शिक्षा के साथ जोड़ते हैं और स्वयं को संभावनाओं और अवसरों की दुनिया के लिए खोलते हैं। तो आप अपने जीवन में विनम्रता कैसे विकसित कर सकते हैं? कृतज्ञता का अभ्यास करने और दूसरों के योगदान की सराहना करने से शुरुआत करें। दूसरों की महानता को पहचानकर आप अपने प्रति अधिक विनम्र रवैया विकसित कर सकते हैं। आप आत्मचिंतन का अभ्यास करके और अपने दोषों और कर्मियों को स्वीकार करके भी विनम्रता विकसित कर सकते हैं। खुद के प्रति ईमानदार रहकर आप खुद को बेहतर बनाने और एक बेहतर इंसान बनने पर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विनम्रता के लिए अभ्यास और घायल की आवश्यकता होती है। जब आप इस गुण को विकसित करने पर काम कर रहे हों तो अपने प्रति नम्र रहना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि विनम्रता पूर्ण होने के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहने के बारे में है। विनम्रता एक शक्तिशाली गुण है जो आपके जीवन और रिश्तों को समृद्ध बना सकता है। विनम्रता विकसित करके आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, जमीन से जुड़े रह सकते हैं और खुद को नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए खोल सकते हैं। बुद्धिमान और सकारात्मक लोगों की संगति आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब आप अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं जो जानकार, अनुभवी और सकारात्मक हैं, तो आपके प्रेरित और उत्थान की संभावना अधिक होती है। ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने की कल्पना करें जो सकारात्मकता और ज्ञान प्रसारित करते हैं। उनकी उपस्थिति ही आपका उत्साह बढ़ा सकती है और आपको आशा और आशावाद की भावना से भर सकती है। जहां सत्संग की शक्ति है या बुद्धिमानों की संगति है। जब आप बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति चाहते हैं तो आपको उनके अनुभव और ज्ञान से सीखने का अवसर मिलता है। वे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं जो आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने और सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक प्रभावों की संगति में रहने से आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक लोग हर स्थिति में अच्छाई देखते हैं और जीवन को कृतज्ञता और आशावाद की भावना से देखते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के साथ खेरने से आप जीवन के प्रति समान सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बुद्धिमानों की संगति खोजने के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसा करने से व्यक्ति ज्ञान और ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद कर सकता है।
अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर कर आप स्वयं को इस शिक्षण के साथ जोड़ते हैं और एक सहायक वातावरण बनाते हैं जो आपकी वृद्धि और विकास को पोषित करता है। 2. आप अपने जीवन में बुद्धिमानों की संगति कैसे पा सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके शुरुआत करें जो उन गुणों को अपनाते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और सम्मान करते हैं। यह मित्र, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या सलाहकार हो सकते हैं जिनका आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद इन व्यक्तियों के साथ समय बिताने और उनके ज्ञान और अनुभवों से सीखने का प्रयास करेंगे। आप सार्थक बातचीत में शामिल होकर उनकी सलाह लेकर या बस यह देखकर कि वे जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ कैसे पार करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सत्संग या समुदायों की तलाश कर सकते हैं जहां आप समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं जो समान मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करते हैं। यह एक आध्यात्मिक संबंध, एक पुस्तक लाभ या एक सामुदायिक सेवा संगठन हो सकता है जहां आप उन अन्य लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के समान पथ पर हैं। बुद्धिमानों की संगति तलाशना आपकी आत्मा को ऊपर उठाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेर कर और दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से सीखकर आप एक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर सकते हैं। जीवन की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं और व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकल सकते हैं। काम और आराम के बीच संतुलन बनाना एक खूबसूरत भूनने सामंजस्य बनाए रखने जैसा है। जिस तरह संगीत पूरी तरह तेज या धीमा नहीं होता, उसी तरह जीवन में भी सारा काम या पूरा आराम नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच सही संतुलन बनाना आपकी भलाई और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको उद्देश्य और उपलब्धि की भावना देता है। हालांकि बिना ब्रेक लिए बहुत अधिक काम करने से बनावट हो सकता है। बनावट आपको थका हुआ, अभिभूत और प्रेरणा ही महसूस करा सकता है। इसका असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आराम आपके शरीर और दिमाग को तरोताजा कर देता है, जिससे आप तरोताजा हो जाते हैं और अधिक उत्पादक बन पाते हैं। यह रीसेट बटन दबाने जैसा है जो आपको अपने कार्यों को नए जोश के साथ निपटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करता है। काम और आराम के बीच सही संतुलन खोजने के लिए जागरूकता और सचेतनता की आवश्यकता होती है। आपको अपने शरीर और दिमाग की बात सुननी होगी और जानना होगा कि ब्रेक लेने का समय कब है। खुद पर बहुत अधिक दबाव डालने से तनाव और थकावट हो सकती है, जबकि खुद को पर्याप्त आराम देने से आपको स्वस्थ और संतुलित जीवन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण जीवन में संतुलन के महत्व को सिखाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को कुशलता और संतुलन के साथ करना चाहिए। काम और आराम को संतुलित करके आप खुद को इस शिक्षा के साथ जोड़ते हैं और अपने जीवन में एक सामंजस्यपूर्ण लय बनाते हैं। तो आप अपने जीवन में काम और आराम को कैसे संतुलित कर सकते हैं? काम और व्यक्तिगत समय के बीच सीमाएं निर्धारित करके शुरुआत करें। एक शेड्यूल बनाएं जो आपको काम करने के लिए समय और आराम करने के लिए समय समर्पित करने की अनुमति दें। स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए जितना संभव हो सके इस शेड्यूल का पालन करें। इसके बाद आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। अच्छा खानपान, नियमित व्यायाम और ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करके अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
ये गतिविधियां आपको दिन भर के काम के बाद आराम करने और तरोताजा होने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त उन कार्यों या प्रतिबद्धताओं को न कहना सीखें जो आपके कार्य जीवन संतुलन में बाधा डाल सकते हैं। अपनी भलाई को प्राथमिकता देना और आराम और विश्राम के लिए समय निकालना ठीक है। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए काम और आराम में संतुलन आवश्यक है। काम और आराम दोनों के महत्व को पहचानकर और दोनों के बीच सही संतुलन बनाकर आप थकान से बच सकते हैं, अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। विश्वास एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है जो आपको सबसे अंधेरे समय से निकलने में मदद करता है। यह एक उच्च शक्ति पर भरोसा करने और चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करने पर भी जीवन की अच्छाई में विश्वास करने के बारे में है। विश्वास या श्रद्धा रखने का अर्थ है यह विश्वास करना कि आपके लिए एक दिव्य योजना है और यह कि सब कुछ एक कारण से होता है। यह इस उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने और यह विश्वास करने के बारे में है कि यह आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती है। विश्वास कठिन समय में आराम और ताकत ला सकता है। जब आप में विश्वास होता है तो आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आपके संघर्षों का एक बड़ा उद्देश्य है। यह विश्वास आपको जीवन की चुनौतियों का शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने का साहस और लचीलापन दे सकता है। इसके अलावा विश्वास आपको अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकता है। यह आपको दिशा का एहसास दिला सकता है और आपको अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद कर सकता है। जब आपके पास विश्वास होता है तो आप कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को परमात्मा में अटूट विश्वास है वे इसके द्वारा संरक्षित और निर्देशित होते हैं। विश्वास विकसित करके आप अपने आप को इस शिक्षण के साथ जोड़ लेते हैं और अपने आप को संभावनाओं और अवसरों की दुनिया के लिए खोल देते हैं। तो आप अपने जीवन में विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं? कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपने जीवन में आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। छोटी बड़ी अच्छी चीजों की सराहना करके आप जीवन की अच्छाई में विश्वास की भावना पैदा कर सकते हैं। इसके बाद सचेतनता का अभ्यास करें और क्षण में उपस्थित रहे। जब आप सचेत होते हैं तो आप उन संकेतों और समकालिकताओं को बेहतर ढंग से पहचानने में सक्षम होते हैं जो दर्शाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। यह ईश्वरीय योजना ने आपके विश्वास और विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरे और उन लोगों की संगति तलाशी जो आपका उत्थान करें और प्रेरित करें। अपने आप को सकारात्मकता से घेरकर आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और अपने उच्च उद्देश्य से जुड़े रह सकते हैं। अंत में विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके जीवन में आराम, शक्ति और अर्थ ला सकती है। उच्च शक्ति पर भरोसा करके और जीवन की अच्छाई में विश्वास करके आप जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इन शिक्षाओं का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बन सकता है और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।